हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सॉरी, क्लास टाइम पे कोई टाइम फिक्स नहीं है मेरी क्लास डालने का। एक्चुअली मैं नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनेट की। बट बहुत जल्दी वीडियो डालने की टाइमिंग फ़िक्स कर देंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे UPSSC यूथ कंपटीशन कंप्यूटर, जो कि BPO, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट, एनफोर्समेंट कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइनिस्ट इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी एग्ज़ामों में कम से कम 10 से 15, बल्कि किसी किसी में तो 15 से भी 20 क्वेश्चन देखे जाते हैं कंप्यूटर के। तो एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए हमने है ना इसकी यूथ की ऑब्जेक्टिव बुक स्टार्ट की थी। हमारे इसमें पहले चैप्टर से क्वेश्चन हो गए हैं काफ़ी। पहला चैप्टर था हमारा कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, जिसमें हमारे 3 चैप्टर हो भी गए हैं, जिसके अंदर के अब हम 4th पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे 184 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। हमें शुरू करना है कंप्यूटर का वर्गीकरण। आइए शुरू करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहाँ पे, किस देश में विकसित किया गया? तो ये किया गया USA द्वारा। किस देश ने किया? USA द्वारा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA द्वारा किया गया। USA द्वारा किया गया। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पुल्स बाइनरी नंबर के रूप में दिए जाते हैं। जॉन विसेंट एटना सॉक डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। कौन हैंगे? जॉन विसेंट एटना सॉक। जॉन विसेंट एटना सॉक किस कंप्यूटर के? डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर का विकसित किया गया था कहाँ पे? तो USA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? मतलब एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को, तो वो है मिनी कंप्यूटर। कौन सा? मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन में और कौन कौन से? पाम टॉप, व्यक्तिगत कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन आंसर क्या होगा? माँ, मिनी कंप्यूटर। आइए जानते हैं क्यों होगा मिनी कंप्यूटर। देखते हैं। वो इसलिए होगा, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिड रेंज कंप्यूटर, क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से मल्टी यूज़र कंप्यूटर है, जहां एक से अधिक यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM AS/400E, हनीवेल 200, TI 990 इत्यादि। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? तो पहला ऑप्शन है वर्क स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा है उबंटू। तो इसमें उबंटू को नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उबंटू एक क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम तथा मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर के एक प्रकार हैं, जिनका उपयोग क्रमशः वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन कार्यों में, बैंकों, कंपनियों तथा यात्री आरक्षण में किया जाता है। जबकि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? IBM सिस्टम 360। IBM सिस्टम 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के आधार पर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी यानी बाइनरी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं, और तथा इसमें
किसी भी प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये देखिए UPSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आया है क्वेश्चन है, कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। किस प्रकार के कंप्यूटर का? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात व रडार को नियंत्रित करने हेतु हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला हुआ रूप है। हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट बीट मापने तथा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनको अंकों में बदलने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर्स का मुख्यतः प्रयोग विज्ञान व इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें किसी संकर कंप्यूटर में मतलब क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वयन होता है? ठीक है, कंप्यूटर की अगर हिंदी देखनी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं कि कितनी ही उच्च लेवल की हिंदी है, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। ठीक है, इनका मतलब है, ये कह रहे हैं अब अपन जानते हैं अपनी हिंदी में। ठीक है, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन्होंने एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को लिखा है अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर। ठीक है, तो आपने देख ही ली कितनी उच्च लेवल की हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अब अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो क्या मेन फ्रेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। मिनी होते हैं? नहीं होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कह रहे हैं वो, माइक्रो कंप्यूटर, ये क्या कह रहे हैं? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। वैसे तो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप वगैरह ही आता है, लेकिन देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। घरेलू कंप्यूटरों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, अच्छा ये भी कंप्यूटर होते हैं, मैं तो पता ही नहीं था, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। यह इलेक्ट्रिकल एवं फिजिकल दोनों रूप के साथ साथ कार्य करता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र, ठीक है, तो वो है एनालॉग कंप्यूटर। कौन है? एनालॉग कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? तो वो है एनालॉग कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट बोल रहे हैं ना, तो आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। ठीक है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज और संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के कंप्यूटर में जाना जाता है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDF-8। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? PDF-8 यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। ये क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, EDVAC क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये अपने पूर्ववर्ती यानी ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती थी। इन्होंने 3 बेसिक कैटेगरी पूछी है, तो कौन कौन सी है? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो इन्होंने वही यूनिट पूछ ली हैं सीपीयू कंप्यूटर की, भाई 5 होती हैं, इनपुट आउटपुट, सिस्टम यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार की कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह कौन से हैं? तो वो है माइक्रो कंप्यूटर। सर्वाधिक उपयोग किस प्रकार के कंप्यूटर का किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन किनके एग्जाम्पल हैं? तो ये है माइक्रो कंप्यूटर। किसके? माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? ऑब्वियसली कौन है? लैपटॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? पहला कंप्यूटर कौन लेके आया? इप्सन। कौन लेके आया? इप्सन। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने बाजार में उतारा। यह है इप्सन HX20 के नाम से 1981 में आया। यह 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी से युक्त है। किस बैटरी से? निकल कैडमियम बैटरी से। कब आया? 1981 में आया। कौन लेके आया? इप्सन लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिली सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। किसके द्वारा? SCL द्वारा। किसके द्वारा? SCL द्वारा। मिली लैपटॉप SCL कंपनी द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का लैपटॉप है। इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है। इसका प्रोसेसर इंटेल का है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, डॉस, XP, विंडो, विस्टा आदि प्रयोग होते हैं। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर एक पोर्टेबल तथा गोद में आसानी से रखकर कार्य करने की सुविधा वाला एक कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लैपटॉप से कम होती, इस पर हम लगभग कंप्यूटर के सारे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द लैपटॉप और पाम टॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो लैपटॉप और पाम टॉप क्या है? हमारे कंप्यूटर है। मोबाइल तो है नहीं है, न फैक्स मशीन है, क्या है? कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया? भाई सबसे सस्ता किसने किया है? ये आकाश ने। आकाश टैबलेट PC को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटा विंड कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द PC का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। शब्द PC का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो वो है USB। वो है USB। देखो भाई, CPU, रैम, रोम क्या है? ये सब कंप्यूटर के भाग हैं, USB नहीं है। ठीक है, ये क्या है? USB का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द PC XT का आशय है। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, XT मतलब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। PC XT अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी IBM PC का एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को IBM मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है, जबकि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ये सभी कंप्यूटर वर्गीकरण के प्रकार हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले
1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी। तो किसने की थी? HCL इन्फोसिस्टम्स ने। HCL इन्फोसिस्टम्स ने 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फोसिस्टम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया, किसने बनाया? एप्पल ने बनाया। मैक को किसने बनाया? एप्पल ने। IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया तथा छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे 1984 में बनाया गया। यह ऐसा पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो भाई डेस्कटॉप तो है, पाम टॉप भी है, लैपटॉप भी है, मेन फ्रेम नहीं है। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस आज के। अभी थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, शायद सिर्फ 2 वीडियो और बनाना पड़े, 2 वीडियो और बनेंगी और हमारा पहला चैप्टर के सारे 5 पार्ट ख़त्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था, उसका आंसर बता देते हैं। हमने आपको क्वेश्चन दिया था कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो कंप्यूटर के द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कितने? 6 भाग हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में मापा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में मापा जाता है? तो घड़ी की गति, मेगा स्पीड, बिट गति, चक्र गति। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें इस क्वेश्चन का। और पहला जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं आए हैं, ना ही लोगों ने आंसर दिए हैं ज़्यादा, लेकिन हाँ कम से कम 7-8 लोगों ने आंसर दिए हैं। उन थैंक यू आंसर देने के लिए। और आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।